बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राजा विष्णुरात्र परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सोनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए श्री मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संजारती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य श्रद्धेय श्री देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। कल की कथा में सभी भक्तजनों ने श्रवण की थी कथा ध्रुव नारायण दर्शन। आज की कथा है ध्रुव महाराज का राज तिलक की कथा। परम पूज्य देवराहा बाबा श्री भागवत चरित के द्वितीय है में 11वें अध्याय की कथा कहते हैं। 11वां अध्याय की कथा में है। तो चलते हैं कथा की ओर। कि काहे बेदोर गुरु विष्णु दरस कर भयो ताप क्यों बोले मुनि सुन ध्रुव चे तुम्हें सोच भयो यों अरे मोक्ष पति पाए मोक्ष मैंने नहीं मांगी पर उस विमाता बचन याद कर ईर्षा जागी हाय निरपत ढिंगु जाए मम मांगी चावल की भूसी तो भोग तो भजी हरी ये कुबुद्ध कैसे घुसी। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि जी से कहा कि हे गुरुदेव भगवान विष्णु का दर्शन करने के बाद भी ध्रुव महाराज दुखी क्यों बने रहे, ये कारण समझ में नहीं आया। विदुर जी महाराज ने पूछ दिया कि भगवान के दर्शन तो हो गए ध्रुव महाराज को, लेकिन दुखी फिर क्यों रहे। मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया कि हे महात्मा विदुर, ध्रुव के शोक का कारण सुनिए, क्यों दुखी रहे कारण सुने। ध्रुव सोचने लगे कि अरे सौतेली माता के कटु वचनों से ईर्षा के कारण मेरी बुद्धि विपरीत हो गई थी। हमारी सौतेली माता ने कटु वचन किए, इसके कारण हमारी बुद्धि विपरीत हो गई थी। हाय तभी तो भक्तिदाता श्री हर से मैंने मुक्ति भी नहीं मांगी। राजा के समीप जाकर मैंने धान की भूसी मांगी। हाय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने क्षणिक संसारिक सुख के लिए ही भगवान का भजन किया था। ये सोच चल रहा है ध्रुव महाराज के मन में, इसलिए दुखी है। तो हाय पाए के लाल कांच लेता है गवायो हाय सुरन मत्यु भ्रष्टो करी ध्रुव पद अपनायो 6 महीना में मिले होए माधव मदिहारी तऊ न मांगी मुक्ति गई मेरी मत मारी मांगो सोनो एक पल डिंग सुमेरु के जाए के प्यासे गंगा तट गए पियो पै न अघाय के। देवराहा बाबा कहते हैं कि मैत्रेय मुनि जी ने कहा कि हे महात्मा विदुर, ध्रुव विचार करते हैं कि हाय बहुमूल्य मणिक रतन पाकर भी मैंने
उसके बदले में कांच का टुकड़ा ले लिया है। अरे देवताओं ने मेरी बुद्धि बिगाड़ दी थी। ध्रुव महाराज कहते हैं तभी तो मैंने ध्रुव पद स्वीकार किया। 6 महीने की तपस्या के बाद मुझे मधुसूदन का दर्शन हुआ। ध्रुव महाराज जी मन में विचार करते हैं, फिर भी मैंने कुबुद्धि के कारण मुक्ति नहीं मांगी। ये हमारी बहुत बड़ी गलती हुई। विचार करते हैं कि सोने के पर्वत यानी सुमेर के पास जाकर भी मैंने एक पल भर यानी एक रत्ती भरी सोना मांगा। बोले सोने के पहाड़ के पास गया मैं, तो सोना मांगा तो कितना? बोले एक रत्ती। प्यासे होकर के गंगा जी के किनारे जाकर के ध्रुव महाराज कहते हैं मैंने भरपेट जल भी नहीं पिया, प्यासे रह गए। तो पूछे सोनक सूत। अब सोनक जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज से पूछते हैं। अभी विदुर जी ने मैत्रेय मुनि जी से पूछा है हरिद्वार में गंगा के किनारे। अब सोनक जी महाराज सूत जी से पूछते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत महात्माओं को साथ लिए 1000 वर्ष का यज्ञ चल रहा है, जहाँ पर सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं। तो पूछे सोनक सूत दरस दुर्लभ अति हर के, पाए ध्रुव ने मास मात्र 6 ही तप करके। 6 मास में तप करके भगवान को पा लिया। बहुत दिवस तक करत तप मुनि मर जावे, किंतु न झांकी नट नागर की छिन को पावे। कहे सूत मुनिवर सुनो होए चरम जिनको जनाम, नाम मात्र साधन करें होए प्रकट पूरा वो करम। परम पूज्य राहा बाबा कहते हैं कि सोनक जी ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, भगवान का दर्शन तो बड़ी कठिन तपस्या के पश्चात मिलता है, बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। मुनि लोग बहुत दिनों तक तपस्या करते करते मर भी जाते हैं महाराज। सोनक जी कहते कि हे सूत जी महाराज, परंतु उन श्याम सुंदर की एक क्षण के लिए झांकी तक नहीं पा पाते और मर जाते हैं तपस्या करते करते। फिर ध्रुव को केवल 6 मास की तपस्या के बाद ही कैसे दर्शन मिल गया? इस सोनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से पूछ दिया कि 6 मास में ध्रुव को श्री श्याम सुंदर के दर्शन कैसे मिले महाराज? अचंभा होगा। सूत जी ने कहा कि हे मुनिवर और हे 88,000 संत महात्माओं, जिन्होंने पहले कई जन्मों तक साधन किया है, सुने गौर की बात। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी महाराज और समस्त 88,000 संत महात्माओं, जिन जीवों ने पहले कई जन्मों तक साधन किया है उन्हें पूर्व जन्मों का ही फल मिलता है वर्तमान में। वर्तमान जन्म में तो वे नाम मात्र को ही साधन तपस्या करते हैं, बस फल तो पूर्व जन्म का मिल रहा है। और जो वर्तमान में नाम मात्र को तपस्या करते हैं, समझ लो ये प्रारब्ध के जन्म जन्मांतरों की जो तुम्हारी साधना पड़ी है, भक्ति पड़ी है, उसका फल मिल रहा है वर्तमान के जीवन में। बस थोड़ा सा कर लो, जागृत हो जाएंगे प्रारब्ध के हमारे अच्छे कर्म जो पड़े हैं। एक करें तप 100 बरस पर सिद्ध न पावे, एक दिना 10 करें सिद्ध चटपट हो जावे। देवरा बाबा कहते हैं कि एक करें तप 100 वर्ष पर सिद्ध न पावे, एक दिना 10 करें सिद्ध चटपट हो जावे। एक रात दिन पढ़ें याद संथा नहीं होवे, और एक सुनत ही याद करें फिर सुखते सोवें। आगे कहते हैं परम पूज कि पाप पुण्य दुष्कृतों सुकृतों होए उदित बहु जन्म के, सिद्धु असिद्ध अधीन नहीं ततु छिन कीने करम के।
परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि सूत जी ने कहा कि हे सौनक जी महाराज, कोई साधक हजारों वर्ष तक तपस्या करके भी सिद्ध नहीं हो सकता, हाँ और दूसरा कोई 10 दिन तक हाँ। तपस्या करने के बाद ही तत्काल सिद्ध महात्मा बन जाता है। अबे हम तो पूजा एक करा विद्यार्थी रहे हैं। रात दिन पढ़ता रहता है महाराज। अच्छा, सौनक जी महाराज से सूत जी महाराज कहते हैं फिर भी उसे पाठ, हम 1 घंटा बाद लगा उसे फिर भी पाठ हो याद नहीं हो पाता। दूसरा सुनकर ही कंठस्थ करके सुख से सोता रहता है। वह पाप और पुण्य तथा दुख एवं सुख कई जन्म के कर्मों से मिलते हैं महाराज। सिद्ध प्राप्ति करना या उसमें असफल होना, यह सब तत्काल किए हुए कर्मों पर नहीं निर्भर है। पाप पुण्य दुष्कृत सुकृत होए उदित बहुत जन्म के, सिद्ध असिद्ध अधीन नहीं तत् छिन्न कीन्हे कर्म के। यह पाप और पुण्य तथा दुख एवं सुख कई जन्म के कर्मों से मिलते हैं। सिद्धि प्राप्त करना या उसमें असफल होना, यह सब तत्काल किए हुए कर्मों पर नहीं निर्भर है। हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्मों पर सब निर्भर है। तो परम पूज्य कहते हैं कि 5 दिना तप करो भद्र तनु भय मित्रो हरि, 3 गुरु तपयति करो भय हरि दरस नहीं पर। ऐसे ही ध्रुव पूर्व जन्म में हरि आराधे, जप तप संयम नियम कृक्षया दित वृत साधे। संग दोष ते विपरुत प्रकट राज कुल में भय, मासु षष्ठ में सुकृत यशो सुफल मनोरथ होए गए। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी महाराज, भद्र तनु की 5 दिन मात्र की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उनके सखा बन गए थे। कुल 5 दिन तपस्या की थी किन्ने? भद्र तनु ने। भगवान उनके सखा बन गए थे। परंतु उनके गुरु ने अत्यंत कठिन तपस्या की थी, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। भद्र तनु के जो गुरु थे, अखंड तपस्या की, भगवान के दर्शन नहीं हुए। और भद्र तनु ने कुल 5 दिन की तपस्या की और भगवान सखा बन गए। भगवान के दर्शन नहीं हुए थे उन्हें उनके गुरु के। इसी प्रकार ध्रुव ने भी पूर्व जन्म में जप तप संयम नियम पूर्वक कृच्छ आदि व्रत करके भगवान श्री हरि की आराधना की थी। सूत जी महाराज कहते कि हे समस्त महात्माओं, ध्रुव ने अपने कई जन्मों में भगवान की साधना आराधना की है, व्रत किए हैं, और कुसंगत के कारण उन्हें ब्राह्मण से क्षत्रिय कुल में जन्म लेना पड़ा। कुसंगत में पड़ गए थे पूर्व जन्म में ध्रुव महाराज, तो ब्राह्मण के कुल में जन्म नहीं मिला। कहाँ मिला? क्षत्रिय कुल में मिला महाराज। और पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण 6 मास में ही सिद्ध हो गए। 6 मास में इसलिए सिद्ध हुए कि पूर्व जन्म के उनके कर्म पड़े थे। इसलिए वर्तमान के जन्म में महाराज ध्रुव को कुल 6 माह तपस्या करनी पड़ी बस। तो मुक्ति चाहे ही होए संग विषयन को त्यागे, और भोगन ते मन रोक देखो का मन को भागे। कि जैसे जल थलो नीचो निरख उतई को ढर के, तैसे भोगन देखो चित्त उतई को सर के। मुक्ति बंधु की साधु खल संगत सच्ची युक्ति है, विषयन के संग बंधु हैं साधुन के संग मुक्ति है। परम पूज्य रहा बाबा कहते सूत जी महाराज ने कहा कि हे सौनक जी महाराज और समस्त 88,000 संत महात्माओं, मुक्ति चाहने वालों को विषयी पुरुषों का साथ नहीं करना चाहिए कभी भी। जिन्हें मुक्ति चाहिए उन्हें विषयी पुरुषों का संग कभी भी नहीं करना चाहिए, और मन को सांसारिक विषय भोगों से हटाते हुए
वासना बढ़ाने वाले कार्यों से दूर रखना चाहिए। जो कार्य हमारी वासनाओं को बढ़ाते हैं, हमें अपने मन को उनसे दूर रखना चाहिए। जिस प्रकार जल नीची भूमि की ओर ही शीघ्रता से बहता, हम जल डालें जिधर नीची भूमि होगी उसी तरह को जल बड़ी शीघ्रता से बहेगा महाराज। उसी प्रकार यह मन भी भोगों को लिए सबसे पहले दौड़ता है हमारा। संसार से मुक्त अथवा जन्म मरण के बंधन का सबसे सच्चा उपाय तो साधु पुरुषों की संगत ही है। देवराहा बाबा कहते हैं कि सूत जी ने कहा कि हे संत महात्माओं, अगर संसार से मुक्ति अथवा जन्म मरण के बंधन का मुक्ति होना है तो बोले सबसे अच्छा उपाय है साधु पुरुषों की संगत, सज्जन पुरुषों की संगत। अपने माता पिता की बात का मनन करके विचार करके मानना, संसार सागर से मुक्ति हो जाएगी। विषयी पुरुषों का संग करने से संसार में बंधना पड़ता है। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं जो मनुष्य विषयी पुरुषों का संग करते हैं उन्हें संसार बंधन से बंधना पड़ता है और संतों की सत्संगति से मुक्ति मिल जाती है। इतना फर्क है बस। तो परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं कि पूर्व जन्म में रहे तपस्वी ध्रुव जी मुनिवर, राजपुत्र संग करो विषय सुखो लागे सुख करो। चिंतन में आसक्ति बढ़ी विषयन में उनकी, इच्छा मन में भाई राजसी सुख भोगन की। तो अंत समय मन में रहे जैसी इच्छा जासु की, अपर जन्म में भावना पूरी होवे तासु की। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि सूत जी ने कहा कि हे मुनिवर, ध्रुव जी तो पूर्व जन्म में बहुत बड़े तपस्वी थे। राजपुत्रों का संग करने के कारण सांसारिक सुखों में उनकी रुचि हो गई थी कि हम भी संसार के सुख भोगें। उन विषय भोगों के चिंतन से उन्हीं विषयों में ही आसक्ति बढ़ती गई और राज सुख भोगने की प्रबल इच्छा हुई। अब मृत्यु काल में जिसके मन में जो कामना बनी रहती है वह दूसरे जन्म में अवश्य पूरी होती है। इसलिए तो कहते हैं कि मरते समय अगर भगवान के नाम का स्मरण हो गया तो फिर मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि मरते समय जो इच्छा रहेगी वही होगा। तो काम करे कछु किंतु ना, इच्छा फल की होवे, सुख में फूले नहीं दुख में दुखी ना हो रोवे। कि काम करे कछु किंतु ना, इच्छा फल की होवे, सुख में फूले नहीं दुख में दुखी ना रोवे। कृष्णा अर्पण कर करे सुबह शुभ सौंपे उनको, करे कर्म कर्तव्य धरे हरि चरणन मन को। करो करूं जो करूं गो सब कछु प्रभु तुम ही करो, करता भोगता हो नहीं करो तो मन तुम ही भरो। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, अब तो काम करके भी उसके फल भोगने की इच्छा नहीं रखें। ये किन लोगों के लिए बात चल रही है? जो मुक्ति चाहते हैं उनके लिए चल रहा है ये सत्संग। काम करके भी उसके फल भोगने की इच्छा नहीं रखें, सुख मिलने पर अभिमान न करें और दुख आने पर दुखी होकर रोना भी नहीं चाहिए हमें। सभी कर्म और उसके अच्छे बुरे फल को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए और प्रत्येक कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रहें और उनसे सदैव कहें, हाथ जोड़ करके विनती करें कि हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, मैंने जो कुछ किया है अच्छा बुरा
हम जानते हैं जो कुछ किया है, और आप तो सब जानते हैं, सबकी मन की जानते हैं कि किसने क्या किया, अच्छा और बुरा, या अब करूंगा, उसके करने कराने वाले आप ही हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं ना तो करता हूं और ना फल भोगने वाला हूं, आप ही इसके करता हैं। हे कृष्ण, हे माधव, अतः फल भी आप ही भोगें, ऐसी विनती करें। तो जा विधि राखे राम, रहे ताही विधि सज्जन, जो करवावे करें भले ही निंदे दुर्जन। कृष्ण प्रीत ही करम, कामना जग की त्यागे, प्रेम छाण के भक्तो, कृष्ण ते कछु नहीं मांगे। ध्रुव जी यह सब सोच के, खिन्न मन मन अतु भई, तप कर के अपु भरगुपति, ते जग के सुख ही लहे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 संत महात्माओं, सोनक जी महाराज, संत पुरुष तो भगवान जिस स्थान में उन्हें रखते हैं उसी में प्रसन्न रहते हैं। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, संत पुरुष, सज्जन पुरुष भी महाराज, सज्जन पुरुष ही तो संत हैं। सज्जन पुरुषों को ही संत कहा जाता है। चंदन लगाने से, जटाजूट बनाने से, पीले वस्त्र पहनने से कोई संत नहीं हो जाता महाराज। सज्जनता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, अपने से बड़ों का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। हम जिस धर्म में हमने जन्म लिया, उस धर्म का जो नियम है, संस्कार हैं, उन संस्कारों को हमें अपनाना चाहिए। वही सज्जन है, वही संत महात्मा है। तो जा विदु राखें राम, रहे ताई विदु सज्जन, जो करवावे करे भले ही निंदे दुर्जन। संत पुरुष तो भगवान जिस स्थान में उन्हें रखते हैं उसी में प्रसन्न रहते हैं। वे दुष्ट पुरुषों के निंदा की चिंता ना करके भगवान की इच्छा के अनुसार ही काम करते हैं। बोले खूब करो महाराज हमारी निंदा, तुम, हमें तुम्हारी निंदा से मतलब नहीं है, तुम्हारा काम ही ये निंदा करो, हम ना सुने तुम्हारी महाराज, खूब करो हमारी निंदा, हम क्या करेंगे? बोले भगवान की इच्छा के अनुसार ही हम काम करेंगे। उनके समस्त कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। किनके? सज्जन पुरुषों की, संत महात्माओं की। वो जो भी कार्य करते हैं वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। उन कामों को करके वे सांसारिक सुख नहीं चाहते। भक्त तो भगवान से प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगता है। बोले बस भगवान हमें तो सिर्फ प्रेम चाहिए, आपका प्रेम करे, ऐसा करे जैसे लुटिया डोर, और अपनो गला फंसाए के पानी लावे बोर है। यही सब सोचते सोचते ध्रुव जी दुखी होकर के कहने लगे, अरे तपस्या करके मैंने तो मोक्ष पति भगवान से संसारिक सुख ही मांगा है। 36,000 वर्ष अब राज करेंगे हम, ये दिया है भगवान ने हमें। हाँ, तो परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि पिता नगर ध्रुव चले, बाग को दूर जाए मान, तो इतेंद्र वार्ता सुनी सिद्ध होए सुतपुरी आवतो। सुनत प्रेम में विकल भय निज भाग सराहो, मानो मर्म में पोत्रो मृत्यु के मुख ते आयो। सुनत सुखद संवाद को अत प्रसन्न भूपतु भय, अन्न वस्त्र धनु धान मणि मुक्ता विप्रन को दय। भाग को प्रबल समझ करके ध्रुव अपने घर को अब मथुरा वृंदावन से लौट पड़े। इधर राजा ने सुना उनके पुत्र सिद्ध होकर के नगर की ओर आ रहे हैं। यह समाचार से आनंदित होकर के राजा अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि हम बहुत बड़े
भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि मुझे ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है, जो कि सिद्ध होकर के आ रहा है। महाराज उत्तानपाद की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जब पुत्र अच्छे कार्य करता है तो पिता का सर गर्व से ऊंचा होता है, और जब पुत्र नीच कर्म करता है तो पिता का सर नीचे झुक जाता है। तो पिता की शान कौन है? पिता की शान उसका पुत्र है, और पिता का अपमान उसका पुत्र है। शान और मान पुत्र ही तो है पिता के। मानो मरा हुआ पुत्र पुनः जीवित हो उठा हो, ऐसी प्रसन्नता राजा उत्तानपाद के मन में है। अब यह सुखद समाचार से प्रसन्न होकर के उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न, वस्त्रों, धन धान मणि और मोती दान में दिए। आगे परम पूज्य सूत जी महाराज कहते कि हे संत महात्माओं, कि भूपत आयसुदई साज स्वागत के साजे, शंख द्वंद्व भी पड़ाओ मांगुल को बाजे बाजे, कि वस्त्राभूषण पहनो कुमारी कन्या आवे, दधि अक्षा तुलय फूल खिल ध्रुव पै वर्षावे। आगे आगे विप्रुगण करत वेद ध्वनि चलो दये, मंत्री रानी सवन लय सुत स्वागत हेतु नृप गए। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि राजा की आज्ञा से ध्रुव के स्वागत के लिए महाराज आज सामान सजाए गए। राजा ने आदेश दिया महलों में कि मेरा पुत्र ध्रुव आ गया है, तपस्या करके सिद्ध होकर के स्वागत के लिए साज सजाए जाएं, और शंख दुंदुभी तथा पड़ाव आदि मंगल सूचक बाजे बजने लगे। नए नए वस्त्र और आभूषणों को पहने हुए कुमारी कन्याएं आज ध्रुव महाराज के ऊपर दधी, चावल, फूल तथा खील यानी धान का लावा फेंक रही थी। ध्रुव के स्वागत में पहले वेद मंत्र पढ़ते हुए ब्राह्मण चल रहे थे आगे, उनके पीछे मंत्री तथा सभी रानियों के साथ राजा भी चल रहे थे। तो देखो उपवन निकटो फूल सम सुत को आवतो, गावत गुण गोविंदो अमीरस सो वर्षावतो, कि उतरे रथ ते झपटी तनाए को हृदय लगायो, बार बार मुख चूम गोद में लाल बिठायो, परो पैर पे पुत्र जब पुलकित सब अंग होए गए, जन प्रेमा सब पान करो भूप भाव भावित तो है। देवराहा बाबा कहते हैं कि सूत जी ने कहा कि हे महात्माओं, राजा ने उपवन के समीप फूल के समान सुकोमल अपने पुत्र ध्रुव को आते हुए देखा कि वो आ रहा है हमारा लाल। वे गोविंद के गुणगान में मस्त अमृत जैसी वर्षा करते हुए चले आ रहे थे। मस्त थे ध्रुव महाराज कि श्रीमन नारायणो नारायणो हरि हरि, 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 श्रीमन नारायणो नारायणो हरि हरि। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। बोलिए नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी महाराज ध्रुव के गुरु हैं, और नारद जी का मंत्र है नारायण, श्रीमान नारायण। तो श्रीमान नारायण महामंत्र को गाते हुए आज ध्रुव जी महाराज चले आ रहे हैं। उन्होंने रथ से उतरकर पुत्र को छाती से चिपटाया। उत्तानपाद महाराज तुरंत उतरे रथ से, गोदी में लिया अपने पुत्र ध्रुव को,
छाती से चिपका लिया और बार बार मुख चूमने लगे। अब ध्रुव का मुख चूम करके अपने गोदी में बैठाया। अब ध्रुव ने उनके चरणों में गिर करके प्रणाम किया। अपने पिता के चरणों में ध्रुव महाराज ने गिर करके प्रणाम किया तो राजा का सारा शरीर पुलकायमान हो गया। जब पुत्र अच्छा कर्म करके आता है और जब पिता के चरणों में साष्टांग हो जाता है तो पिता का शरीर पूरा पुलकायमान हो जाता है, गर्व से भर जाता है कि वाह मेरे संस्कार, मैंने संस्कार दिए अपने पुत्र को, जो कि आज मेरे पुत्र ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। क्या बात और कोई पुत्र गलत कर्म करके आए तो वो तो अपने पिता का सामना ही नहीं कर पाएगा, सही है। और अगर सामना कर भी जाए बेशर्मी से हम्म, तो पिता का सर नीचे से ऊपर नहीं उठेगा। और अगर पिता का सर ऐसे पुत्र के सामने ऊंचा उठता है तो पिता और पुत्र में भी कोई अंतर नहीं है, फिर बिल्कुल साहब। कोई अंतर नहीं। बेटा पेशाब कर रहा था चौतरा से, बाप मुंह लगे मंगरे से, अरे क्या फर्क है फिर उसमें? कुछ नहीं। हाँ, जो पिता अपने पुत्र के गलत कर्मों पर पर्दा डाले वो पिता नहीं है भैया, वो पुत्र का दुश्मन है। आगे क्या होगा? जब ध्रुव ने अपने पिता के चरणों में गिर करके प्रणाम किया तो राजा का सारा शरीर पुलकायमान हो उठा महाराज, और आनंद से रोम रोम खिल उठे, मानो राजा प्रेम रूपी मंदरा पी करके भाव विभोर हो उठे हों। कि बैठू पिता ते तुरत माँ तु डिंग ध्रुव जी आए, दो माँ तनु पैर कपट छलो तज लिपटाए, भाई सुनीति बिकल सुरचि उठी आस सुदीनी, बैठे उत्तम ललक मात शुश्रूषा कीन्ही। परम पूज कहते हैं कि माँ तो प्रेम मूर्छा तजी, सुत को ही ये लगाए कहें, सिर साधो चूमो वदान, कीनो प्रेम अघाए कहें। सूत जी महाराज कहते कि हे संत महात्माओं, अपने पिता को भेंटकर अब ध्रुव महाराज माता के पास चले आए और छल कपट छोड़ करके बड़े प्रेम से दोनों माताओं के चरणों में लिपट गए। कोई मन में विकार नहीं है अब महाराज ध्रुव के। हाँ, सुरुचि माता सुनीत माता दोनों माताओं के चरणों में आज लिपट गए। सुरुचि ने ध्रुव को उठाया और आशीर्वाद दिया, परंतु सुनीत तो पुत्र प्रेम में विह्वल हो गई थी। राजकुमार उत्तम को भी बड़े स्नेह से हृदय लगाने के बाद ध्रुव माता की सेवा में लग गए। प्रेम की मूर्छा से दूर होते ही माता सुनीत ने ध्रुव को अपनी छाती से चिपटा लिया महाराज। फिर उनका सिर सूंघ करके मुंह चूमते हुए अपना समस्त प्रेम उड़ेल करके आज माता सुनीति विरह व्यथा को शांत करने लगी, अपने जो दुख था जीवन में शांत करने लगे। आगे परम पूज लिखते हैं कि हथिनी पे एक संगो चढ़े ध्रुव उत्तम भाई। एक हाथी पे दोनों भाई चढ़े। अब के हथिनी पे एक संगो चढ़े ध्रुव उत्तम भाई, धूम धाम ते चले विविध विध पूरी सजाई, गली द्वार गृह चौक राजपतो झरे झराए, केरा बंधन वार बांध बाओ भांति सजाए, ददिया क्षत फल फूल जल पीरी सरसों खील सब, छिड़के कन्या कुल वधु ध्रुव जी जित जित जाहे जब। सूत जी महाराज कहते कि हे संत महात्माओं, ध्रुव और उत्तम अब दोनों भाई एक हथनी पर बैठ कर के बड़े धूमधाम से चल रहे थे। संपूर्ण नगर भांति भांति से सजाया गया था। नगर की गलियां, द्वार, घर, चौक और सभी राजमार्ग लिपे पुते होने के कारण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। लीपे गए थे महाराज, और अनेक
उनमें अनेक प्रकार के बंधन मारे और केला बांध देने से और भी राजमार्ग की शोभा जो थी बढ़ रहा है। सुंदर लगने लगी थी। ध्रुव की सवारी जिधर होकर के निकलती महाराज, उधर ही कुंवारी कन्याएं और कुल बधुएं दधि अक्षत फल फूल जल पीली सरसों तथा खीलें आदि मांगलिक वस्तुओं को उनके ऊपर फेंकते हुए उनका अभिनंदन स्वागत करती हैं। तो जब ते सतकृत भये गए महलन के भीतरों, लालित पालित भये जनक जनोनी ते ध्रुववारों। सब सुख के सामान सजे साला में सुख करो, दुग्ध फेन सम श्वेत सुखद सैया शुभ मन हर। असन सरस यति वर वसन शोभायत मणोमय भवनो, विकल बाटिका कमल युतो सरलक होवे मुदित वाणी। देवराहा बाबा कहते हैं कि सभी से अत्यंत प्यार सम्मान पाकर के आज ध्रुव महाराज राजमहलों में पहुंच गए और माता पिता द्वारा भांति भांति से उनका लालन पालन अब होने लगा। उनके महल में श्वेत रंग की अत्यंत सुंदर एवं सुखद सैया बनाई गई, सजाई गई तथा सुख के अन्य सामान रखे गए। सुख के परम मधुर तथा सुस्वाद सरस भोजन और सर्वोत्तम वस्त्र एवं आभूषण दिए गए ध्रुव महाराज को। उनका महल मणियों से बना हुआ अत्यंत सुंदर था महाराज। उसमें सुगंधित फूलों के उपवन तथा निर्मल जल वाले सरोवर भी थे जिसमें कमल खिले रहते थे। उनकी शोभा देख करके मन मुग्ध हो जाता था। आगे परम पूज्य कहते हैं कि पाए पिता को प्यार बिताई बालु अवस्था, तरुण भये पितु संग करें सब राज व्यवस्था। सबकी सम्मति समझ भूप सिंहासन दीनो, मंत्री पुरजन प्रजा सबन अभि नंदन कीनो। राजो भार ध्रुव को दयो नृप तपहित वन को गए, सुनत भूप द्रव अवन पे हो भय मंगल नित नाये। देवराहा बाबा कहते हैं कि अब ध्रुव महाराज का बालकपन माता पिता के अत्यंत लाड़ प्यार में बीता और अब युवावस्था हो गई। ध्रुव महाराज की बड़े हो गए तो युवावस्था में अपने पिता के साथ राजकार्य देखने लगे, संभालने लगे। ध्रुव महाराज सबकी सलाह से राजा ने ध्रुव का राज तिलक कर दिया, राजा बना दिया। ध्रुव के राजा बन जाने पर समस्त प्रजा नगर निवासी तथा मंत्रियों ने ध्रुव महाराज का राजोचित सम्मान करके प्रसन्नता प्रकट की और ध्रुव को राजा बनाकर कुछ दिन बाद महाराज उत्तानपाद तपस्या करने के लिए महाराज वन में चले गए। अब ध्रुव के राजा बन जाने पर पृथ्वी पर नित्य नए नए मंगल सगुन तथा महोत्सव होने लगे। जब राजा धर्ममय होता है या घर का मुखिया धर्ममय होता है तो फिर वैसा ही वातावरण बनता है। तो इत श्री भागवत चरित के द्वितीयाय में ध्रुव राज तिलक नामक 11वां अध्याय समापन हुआ। कल सुनेंगे सभी भक्तजन 12वें अध्याय की कथा। 12वां अध्याय होगा ध्रुव बैकुंठ पदाधिरोहण नामक 12वां अध्याय सुनेंगे कल। ध्रुव बैकुंठ को चले जाएंगे, राजपाट कर लेंगे 36,000 वर्ष का और बैकुंठ को चले जाएंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो
पूर्ण होवे दास सुखी। दीनानाथो अनाथ का भला मिला सहयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो।